Okay, fine. So today we will see the most important topic, that is joins. Okay. So joins is one of the most important topic of SQL. Let us consider two tables, employee. So this is the employee table. Let us create four columns in this: ID, name, salary, and department number. Okay. So can any student tell me this ID is which type of column? ID को कौन सा column? हाँ, primary key. ID is called as ID 1, 2, 3 like that. इसमें वैल्यू रिपीट नहीं होता है एंड इसमें हम लोग Primary key. क्या कौन सा कॉलम बोलते हैं? प्राइमरी की सर। प्राइमरी की। वेरी गुड, वेरी गुड. सो दिस इज कॉल्ड एज अ प्राइमरी की. तो मैं शॉर्ट में लिखता हूँ पीके करके. फाइन, गुड. लेट अस क्रिएट वन मोर टेबल एंड सी ये जो जॉइन है ना थोड़ा सा ट्रिकी टॉपिक है, तो हम लोग क्या करते हैं एकदम बेसिक से जाते हैं. तो आज और कल के सेशन में अपना ये जॉइंस पूरा कंप्लीट हो जाएगा. ओके, तो थोड़ा सा ना बराबर कॉन्सेंट्रेट करो इसके ऊपर. लेट अस टेक दिस इज द सेकेंड टेबल, that is department, having two columns. Let us take department number and D name. Okay, and this department number let us take 10, 20, 30 and 40. तो ये जो डिपार्टमेंट नंबर्स होता है इसमें भी वैल्यू क्या नहीं है, रिपीटेड नहीं है. सो रिपीटेड नहीं है तो दैट मीन्स वी विल कॉल दिस एज पीके. तो दिस इज द प्राइमरी की ऑफ डिपार्टमेंट टेबल एंड आईडी जो है ना दिस इज अ प्राइमरी की ऑफ एम्प्लॉय टेबल. लेकिन अगर आप लोग देखोगे ना तो ये जो डिपार्टमेंट नंबर है और ये जो डिपार्टमेंट नंबर है ये दोनों क्या है, सेम है. तो अगर ये डिपार्टमेंट नंबर डिपार्टमेंट टेबल में अगर पीके है प्राइमरी की, तो कैन एनी स्टूडेंट टेल मी तो ये डिपार्टमेंट नंबर कौन है, एम्प्लॉय का? Foreign key. वेरी गुड. Foreign key. फॉरेन की। हाँ, तो दिस इज कॉल्ड एज अ फॉरेन की. तो ये फॉरेन की क्या करता है, ये जो डिपार्टमेंट टेबल का जो पीके है प्राइमरी की उसको क्या करता है, रेफर करता है. इसलिए हम लोग एक कीवर्ड यूज करेंगे फॉरेन की क्रिएट करने के लिए, रेफरेंसेस. तो दिस डिपार्टमेंट नंबर ऑफ एम्प्लॉय टेबल रेफरेंसेस दिस डिपार्टमेंट नंबर ऑफ डिपार्टमेंट टेबल. ओके, तो रेफर करता है इसलिए हम लोग यूज करेंगे कीवर्ड रेफरेंसेस. ओके, तो हम लोग यूज करेंगे, दैट आई विल शो यू. अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या होता है, ये जो पीके जो होता है ना, ये देखो पीके प्राइमरी की एंड फॉरेन की में एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है. अभी ये जो प्राइमरी की होता है इसमें वैल्यू आपका यूनिक होना चाहिए और इसमें नल नहीं होना चाहिए. नल एंट्रीज आर नॉट अलाउड और यूनिक होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं प्राइमरी की. लेकिन फॉरेन की जो होता है ना, तो देखो फॉरेन की 10, 10, 20, 30 और even I can write null also, but I cannot write 50. मैं 50 नहीं लिख सकता. अभी क्यों मैं 50 नहीं लिख सकता, क्योंकि ये जो 50 है ना, दिस 50 इज नॉट प्रेजेंट इन पीके. ये प्राइमरी की के कॉलम में 50 प्रेजेंट नहीं है, तो मैं 50 नहीं लिख सकता. हाँ, बट नल वैल्यू लिख सकता हूं. और ये देखो रिपीटेड है तो रिपीटेड भी लिख सकता हूं. मतलब रिपीटेड वैल्यूज आर अलाउ, नल वैल्यूज आर अलाउ इन फॉरेन की. लेकिन क्या अलाउ नहीं है, द वैल्यू विच इज नॉट प्रेजेंट इन पीके. मतलब 50 वैल्यू इसमें प्रेजेंट नहीं है तो 50 वैल्यू आई कैन नॉट इंसर्ट इन फॉरेन की कॉलम. तो यहां तक बच्चों आपको समझ में आ रहा है. देखो प्राइमरी की फॉरेन की एग्जैक्टली क्या होता है. इज इट क्लियर टू यू? Yes, sir. सर वो रेफरेंस क्यों Yes, लेगा, sir. मतलब हाँ उससे वो रेफरेंस मतलब क्यों लेगा? हाँ, तो देखो whenever there is a common column between the two tables, तो
तो ही क्या हो सकता है, ज्वाइन का कुछ तो मीनिंग होता है। अभी देखो दो टेबल को हम लोग ज्वाइन करेंगे, अरे दो टेबल को ज्वाइन करेंगे तो ज्वाइन का कुछ तो मीनिंग होना चाहिए ना। ऑन ऑन व्हाट बेसिस यू आर ज्वाइनिंग दिस टू कॉलम, टू टेबल्स, तो दो टेबल में कुछ तो ऐसा कॉमन होना चाहिए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, दो टेबल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका कुछ तो मीनिंग होना चाहिए ना। इसलिए मीनिंग कब होता है, whenever there is a pk in one table and fk in another table, तो जाके हम लोग ये दो टेबल को क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया जस्ट बेसिक ऑफ प्राइमरी की, फॉरेन की एंड ज्वाइन क्यों कर दें। नाउ व्हाट्स विल सर डू। एक डाउट है, हाँ वो बोलो। 10 जो रिपीट हुआ है उसका डिपार्टमेंट नेम वो डिपार्टमेंट के टेबल में अलग अलग कैसे लिखेंगे, नहीं क्योंकि नहीं, वो तो अलग प्राइमरी की है ना। अलग नहीं। अभी देखो ये वन है ना, लेट अस टेक वन इज अमित, टू इज लेट अस टेक राज। अभी अमित वर्किंग इन डिपार्टमेंट 10, राज इज आल्सो वर्किंग इन डिपार्टमेंट नंबर 10, तो 10 कौन है, लेट अस टेक दिस इज आईटी डिपार्टमेंट, तो आई कैन से दैट अमित इज वर्किंग इन डिपार्टमेंट नंबर 10, दैट मींस डिपार्टमेंट आईटी, ऐसा हो गया। राज इज आल्सो यस सर, वर्किंग इन अंडरस्टूड। आईटी, ऐसा हो जाएगा। यस सर। यस अंडरस्टूड, सर। गुड। यस। तो हाँ, लेट्स सी, हाँ टुडेज आवर सेशन नंबर 10 ना, तो एक एक करके तो कौन कौन सा जॉइंस होता है, दैट आई विल जस्ट राइट डाउन। क्रॉस जॉइन, देन इक्वी जॉइन, इक्वी जॉइन, देन natural join, inner join, join, and most important thing is self join. Is placement point of view, this is very important question, self join का। तो बाकी कोई ज्वाइन नहीं पूछते प्लेसमेंट में, लेकिन ये सेल्फ ज्वाइन बराबर पूछते, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड आई थिंक मैंने आप लोगों को दो क्वेश्चंस दिया था, उसमें से एक क्वेश्चन था सेल्फ ज्वाइन का। ओके, मैं मुझे अभी तक याद है मैंने दो क्वेश्चंस आपको दिया था, तो सेल्फ ज्वाइन एक वन ऑफ द क्वेश्चन इज देयर। ठीक है, चलो तो हम लोग क्या करते हैं, अभी एक एक करके देखते हैं। दिस इज थिंक आई थिंक अपने पास दो टेबल्स ऑलरेडी प्रेजेंट है। लेकिन दो टेबल्स में कॉलम्स आई थिंक अलग रहेगा, जस्ट चेक कर दे। ऑन एम्प्लॉई, ओके, तो इसमें आईडी नेम सैलरी एंड डिपार्टमेंट करके, तो इसको हम लोग ओके, तो इसमें से क्या करते हैं, ये जो है ना इसको डिलीट करते हैं। कैन एनी स्टूडेंट टेल मी हाउ टू रिमूव दिस डिपार्टमेंट कॉलम? अल्टर यूज करना पड़ेगा। ओके, सो ऑल्टर टेबल, टेबल नेम इज एम्प्लॉय, उसके बाद नेक्स्ट लाइन ड्रॉप कॉलम डिपार्टमेंट। ड्रॉप कॉलम डी, आपका कॉलम ड्रॉप हो जाएगा। सो टेबल ऑल्टर, अभी टेबल ऑल्टर करने को लेट अस टेक सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है, तीन कॉलम आ गया। अभी एक कॉलम को ऐड करते हैं, लेट अस टेक ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय, ऐड डिपार्टमेंट नंबर and let us take number 2, डिपार्टमेंट नंबर करके हम लोग क्या करते हैं, इसमें ऐड करते हैं। हाँ बट ओके, डिपार्टमेंट नंबर 2, बट बिफोर दिस एक काम करते हैं, क्रिएट टेबल, क्रिएट टेबल डीपीटी डी नंबर 2 प्राइमरी की, then d name,
char 2, let us take 10, that's it. So this, okay, name is already present, okay fine. तो इसको drop table dpt, टेबल ड्रॉप हो गया। एक एक करके स्टेटमेंट देखो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे। ओके, सो टेबल इज क्रिएटेड, इसको मैं आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पे टेबल हो गया क्रिएट। नाउ alter table employee, add number to this dpt का d number, so your table gets altered। तो ये भी मैं क्या करता हूँ कॉपी करके, मतलब रेफरेंसेस का मतलब क्या होता है, देखो डी नंबर जो है ना, ये डी नंबर, ये डी नंबर में, डी नंबर मेरा एम्प्लॉय का एक कॉलम है जो रेफर कर रहा है, रेफरेंसेस डिपार्टमेंट का डी नंबर। इसलिए मैंने क्या किया, देखो पहला डिपार्टमेंट टेबल क्रिएट किया, उसमें डी नंबर एज अ प्राइमरी की डाला, तो जाके क्या बनता है अपना फॉरेन की बनेगा। ओके, तो ऐसा ही इसका मतलब, तो रेफरेंसेस कीवर्ड यूज किया तो आप लोगों का फॉरेन की क्रिएट हो गया। तो फॉरेन की कीवर्ड ऐसा यूज करने की जरूरत नहीं है, इट्स ऑप्शनल, बट रेफरेंसेस से आप लोगों का फॉरेन की क्रिएट होता है। ओके, तो आई विल कॉपी दिस। तो आप लोग भी ना थोड़ा प्रैक्टिस करो इसका। देखो इसके बाद हम लोग ना अभी मैं इसमें ना एम्प्लॉय टेबल नया क्रिएट करके नया रो उसमें इंसर्ट कर सकता था, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा उल्टा जा रहा हूँ यहाँ पे। मैंने क्या किया, एक कॉलम को ड्रॉप किया जो डिपार्टमेंट का नाम था, मैंने एक नया कॉलम एंट्री किया। अभी नया कॉलम एंट्री करने के बाद अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ डेटा, देखो अभी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सर एम्प्लॉय। डीबीएमएस में जो बताया गया सर उससे अलग होता है क्या ये, क्योंकि सर थोड़ा बहुत चेंज आया है इसमें। अभी देखो यहाँ पे, अभी डिपार्टमेंट नंबर में आप लोगों को यहाँ पे देखो 7 रोज है। अभी 7 रोज में सब एंट्रीज नल दिख रहा है यहाँ पे, नो एंट्री इज देयर। तो मुझे क्या करने का, अभी एंट्री इसमें एंटर करने का है, 10 20 30 40 वगैरह एंट्री करने का है यहाँ पे। ओके, तो व्हाट आई विल डू, फर्स्ट आई विल एंटर द डेटा इनटू डिपार्टमेंट टेबल। ओके, तो देखो इंसर्ट इनटू डीपीटी values, let us take 10, 10 is nothing but the, let us take IT department, 10 matlab IT, one row inserted, let us take one more 20, 20 is let us take marketing department, दो department हो गया, let us take 30, 30 is nothing but let us take admin, and the last one 40, let's take HR डिपार्टमेंट। तो ये 4 डिपार्टमेंट मेरा एंटर हो गया। नाउ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डीपीटी, तो ये है आपका डिपार्टमेंट टेबल। इसको मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, दिस इज माय डिपार्टमेंट टेबल, एंड उसके बाद रहेगा अपना मेरा एम्प्लॉय टेबल। तो एम्प्लॉय टेबल, अब तो देखो 4 डिपार्टमेंट मेरे पास प्रेजेंट है, 10 20 30 40, एंड 7 एम्प्लॉइज मेरे पास है 1 से लेके 7। अभी मैं क्या करने का है मुझे, कि उनका डिपार्टमेंट अभी नल है, तो कैसा मैं डिपार्टमेंट नंबर मतलब ये कर सकता हूँ, इंसर्ट कर सकता हूँ, अभी बोल सकते हो मेरे को? सर इंसर्ट इनटू करेंगे टेबल नेम और उधर कॉलम का नाम रख के फिर नीचे वैल्यूज रख के वैल्यू दे देंगे। वेट वेट वेट, नहीं बराबर नहीं। ओके, जस्ट वेट, somebody is waiting। somebody is
Just wait, student. Somebody, I think, waiting in lobby. हाँ, देखो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय करेंगे ना, तो अगर मैं इंसर्ट इनटू करूंगा ना तो एक नया रो एंटर हो जाएगा। इंसर्ट इनटू से एक न्यू रो इंसर्ट होता है। मुझे क्या चाहिए अभी? तो फिर सर अपडेट यूज करेंगे। हाँ, यस, दैट आई वांट। सी, तो मैं क्या करूंगा? अपडेट एम्प्लॉई एट डी नंबर इज इक्वल टू 10, इसका तो वेयर आईडी इज इक्वल टू 1, तो जिसका आईडी 1 है उसका डिपार्टमेंट नंबर 10 हो जाएगा। तो मैं रन करता हूं, 1 रो अपडेटेड। अभी जिसका आईडी 2 है उसका भी 10 करता हूं, तो 2 हो गया। जिसका आईडी 3 है उसका मैं 20 करता हूं, ओके। देन जिसका आईडी 4 है, लेट अस टेक 30, ओके, तो 4 हो गया। लेट अस टेक 5, अगेन 30, ओके, तो 5 हो गया। एंड 6, 7 जो है उनका डिपार्टमेंट में नल रखता हूं, क्योंकि वो अपने को जरूरत है बाद में बाकी के ज्वाइंस के लिए। तो अभी देखो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, अभी देखो 10 वाले 2 एम्प्लॉय है, 20 का एक है, 30 के 2 है, एंड डिपार्टमेंट अभी तक मैंने असाइन नहीं किया है, ऐसे 2 एम्प्लॉयज प्रेजेंट है। Just wait. Okay, I enter. Okay, और फिर वापस करने के लिए बोलो। Okay, so this is my employee table. तो ज्यादा रो वगैरह एंटर किया ना, ये आपको बाद में समझ में आएगा। सी, तो डिपार्टमेंट हो गया, एम्प्लॉय हो गया। अभी हम लोग चेक करते हैं अपना फर्स्ट टाइप ऑफ जॉइन, ओके। ये तो अपना जस्ट ब्रीफ में हो गया। अभी पहला जॉइन है, फर्स्ट वन इज द क्रॉस जॉइन, ओके। अभी देखो, तो क्रॉस जॉइन क्या करता है? इट इज यूज टू जॉइन टू टेबल्स। 2 टेबल्स को ज्वाइन करने के लिए क्रॉस ज्वाइन यूज होता है। लेकिन इसमें होता क्या है, देखो, इफ फर्स्ट टेबल हैज m number of rows and other table has n rows, मतलब फर्स्ट टेबल में m रोज है एंड अदर टेबल में n रोज है, तो जब हम लोग 2 टेबल को ज्वाइन करेंगे तो ज्वाइन क्रिएट, टेल मी हाउ मेनी रोज? फर्स्ट टेबल में m है, सेकेंड टेबल में n है, तो 2 टेबल जब हम लोग ज्वाइन करेंगे तो टोटल कितने रोज क्रिएट हो जाएंगे? m n रोज। मतलब क्रॉस मतलब क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन। तो m इंटू n रोज क्या हो जाएगा? क्रिएट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर फर्स्ट टेबल में m इज इक्वल टू लेट अस टेक 3 है और n इज इक्वल टू लेट अस टेक 5 है, तो टोटल रोज जो जनरेट होगा अपना, वो जनरेट होगा 3 इंटू 5, दैट इज 15 रोज क्रिएट हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं क्रॉस ज्वाइन। तो अभी देखो, अपना जो टेबल है, डिपार्टमेंट टेबल में 4 रोज है एंड एम्प्लॉय में 7 है, तो 7 इंटू 4, तो टोटल 28 rows will be created using this cross join. Okay, तो let us see the actual example now. Cross join का कैसा होता है देखो। तो let us take select star from employee comma dpt. देखो, select star from employee comma department. Now let us execute this. ये देखो, इसमें 10 आ रहा है क्योंकि डिस्प्ले मैंने 10 रखा है। लेट अस टेक 50 तक करते हैं। तो एज यू कैन सी टोटल देयर आर 28 रोज। और ये रोज देखो, मतलब कैसा ज्वाइन हो गया देखो।
फर्स्ट टेबल का जो रो होता है वो क्या होता है, ज्वाइन होता है दूसरे टेबल के सभी रोज के साथ। फॉर एग्जांपल अभी देखो ये टू संतोष, अभी देखो इसका डिपार्टमेंट नंबर 10 है। अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे ना तो ऑल 7 एम्प्लॉइज, देखो ये ऑल 7 एम्प्लॉइज का डिपार्टमेंट नंबर 10 और सबका आईटी आ गया देखो 10। तो ये 7 रोज ज्वाइन हो गया सभी रोज ऑफ अदर टेबल। अगेन ये देखो 20 के साथ क्या हो गया, ज्वाइन हो गया, देन 30 के साथ ज्वाइन हो गया। तो ये जो क्रॉस ज्वाइन होता है ना, इसका जो आउटपुट होता है, या आउटपुट से हम लोग क्या नहीं कर सकते, मतलब इसका कुछ मीनिंग नहीं है क्रॉस ज्वाइन का। हाँ, लेकिन क्रॉस ज्वाइन में अगर कुछ थोड़ा सा हम लोग ऐड करेंगे तो उसका मीनिंग आएगा। दैट आई विल टेल यू लेटर ऑन, जस्ट वेट। देखो अभी यहाँ पे तो इसका एग्जाम ये कैसा है, एग्जाम्पल सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय कॉमा डीपीटी। इसका दूसरा वे भी है, जस्ट वेट, इसको मैं पहले कॉपी करता हूं आपके लिए। दिस इज द आउटपुट, आउटपुट भी मैं कॉपी करके रखता हूं सो दैट ये नोटपैड फाइल कैसा हो जाएगा आपके लिए रेफर करने के लिए इजी हो जाएगा। तो ये एक हो गया। अभी दूसरा वे क्या है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग कॉमा आई कैन यूज द वर्ड क्रॉस ज्वाइन, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय क्रॉस ज्वाइन डिपार्टमेंट। ये देखो सेम आउटपुट आ गया। तो अगर आपको क्रॉस ज्वाइन नहीं लिखने का है तो आप लोग कॉमा भी लिख सकते हो, इट डजंट मैटर। ओके, इसको अभी मैं क्या करता हूं, कॉपी करता हूं। तो दिस इज द अनदर वे फॉर द क्रॉस ज्वाइन। नाउ सी केयरफुल। अभी मुझे क्या करने का है, मुझे सभी कॉलम नहीं चाहिए, आई वॉन्ट सम सिलेक्टेड कॉलम। तो कॉलम का नाम क्या है, आईडी, नेम, सैलरी, डिपार्टमेंट नंबर एंड डी नेम। तो मैं क्या करता हूं, मुझे आईडी चाहिए, लेट अस टेक आई वांट नेम एंड डी नेम। देखो आई वांट आईडी, नेम, डी नंबर एंड डी नेम। स्टार लिखा तो क्या हो जाएगा, सब कॉलम डिस्प्ले हो जाएगा, बट आई डोंट वांट टू डिस्प्ले ऑल द कॉलम्स। तो नाउ आई वांट टू एग्जीक्यूट दिस। तो देखो अभी यहाँ पे कॉलम एम्बिगुअसली डिफाइंड। अभी कॉलम एम्बिगुअसली डिफाइन का मतलब क्या होता है, ये जो डिपार्टमेंट नंबर है ना, दिस डिपार्टमेंट नंबर इज प्रेजेंट इन एम्प्लॉय, डिपार्टमेंट नंबर इज प्रेजेंट इन, जस्ट वेट, डिपार्टमेंट नंबर इज प्रेजेंट इन एम्प्लॉय एज वेल एज डीपीटी। तो क्या होता है यहाँ पे, ओरेकल जो डेटाबेस है उसके लिए प्रॉब्लम होता है कि ये जो डी नंबर है, ये डी नंबर एग्जैक्टली कौन से टेबल का चाहिए, मतलब एम्प्लॉय टेबल का चाहिए या डिपार्टमेंट टेबल का चाहिए। इसलिए क्या होता है यहाँ पे देखो, कॉलम एम्बिगुअसली डिफाइंड। एम्बिगुअसली का मतलब क्या होता है, एक ही कॉलम दो जगह पे आ गया, एक वर्ड, लेकिन उसका मीनिंग क्या होता है, दो होता है, उसको क्या बोलते हैं, एम्बिगुअस वर्ड या एम्बिगुअस स्टेटमेंट। तो एनी स्टूडेंट कैन टेल मी कि व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर दिस, क्या कर सकते हैं सर? डिपार्टमेंट जो टेबल है वो डॉट डी नंबर लिखना पड़ेगा सर, जिसका चाहिए उसका डॉट डी नंबर। ओके, वेरी गुड। तो मैं क्या करता हूं, देखो यहां पे लिखता हूं एम्प्लॉय डॉट डी नंबर। तो जब मैं लिखूंगा एम्प्लॉय डॉट डी नंबर, मतलब ये जो डिपार्टमेंट नंबर है इट इज टेकन फ्रॉम द एम्प्लॉय टेबल। एंड अगर डीपीटी लिखूंगा तो डीपीटी डॉट डी नंबर, ऐसा हो जाएगा। ओके, सो लेट्स एग्जीक्यूट दिस। अभी देखो आउटपुट आ गया। तो ये जो डी नंबर है, दिस डी नंबर इज नाउ फ्रॉम द एम्प्लॉय टेबल। अगर मैंने लिखा डीपीटी डॉट डी नंबर, तो डीपीटी का आ गया। अगर मुझे दोनों चाहिए तो मैं एम्प्लॉय डॉट डी नंबर लिख सकता हूं यहां पे। तो देखो दोनों आ गए यहां पे। सो दिस इज द वे। अगर आप लोगों को ना ये बड़े बड़े नाम नहीं लिखने का है तो इसका भी एक सॉल्यूशन है, एम्प्लॉय स्पेस ई एंड डिपार्टमेंट स्पेस डी, और यहां पे आप लोग लिख सकते हो ई डॉट डी नंबर एंड द डी डॉट डी नंबर। एग्जीक्यूट दिस, ये देखो सेम आ गया। तो ये जो ई है ना, ये ई और डी, इसको क्या बोलते हैं मेरे को बताओगे आप लोग, मतलब एम्प्लॉय मतलब ई, डिपार्टमेंट मतलब डी, तो व्हाट इज दिस ई एंड डी?
रेफरेंस हाँ सर ये स्ट्रक्ट वेरिएबल जैसा हो गया। हाँ, दिस इज कॉल्ड एज अलाइज नेम। टेबल का क्या हो गया, ये अलाइज हो गया। जैसा कॉलम का देखो अलाइज नेम हम लोगों ने लास्ट सेशन में देखा था, एवरेज ऑफ सैलरी कैलकुलेट, फिर उसको हम लोगों ने एवरेज सैलरी या एनुअल सैलरी ऐसा देखो नाम दिया था उसको। मतलब कॉलम का हम लोग अलाइज यूज करते हैं, वैसा हम लोग क्या कर सकते हैं, टेबल का अलाइज नेम यूज कर सकते हैं। मतलब एवरी टाइम आप लोगों को ये बड़ा एम्प्लॉय नाम यहाँ पे यूज करने की जरूरत नहीं है, आप लोग ई डॉट एंड डी डॉट भी लिख सकते हो, तो इसको बोलते हैं अलाइज नेम। ओके, तो जस्ट रिमेंबर दिस। तो इसको मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कॉपी करता हूँ, ये हो गया। एंड इसका मैं यहाँ पे आउटपुट पे करता हूँ। तो दिस इज योर फर्स्ट टाइप ऑफ जॉइन कॉल्ड एज क्रॉस जॉइन। Okay, it's very easy, cross join. Now we'll see the second one called as equi join. Okay, अभी देखो equi join क्या होता है। जो आप लोगों का क्रॉस जॉइन होता है, वो क्रॉस जॉइन को अगर आप लोग सम इक्वालिटी ऑपरेटर असाइन करोगे, then that particular join is called the equi join. Okay, see, so if equality condition to the cross join, then it is called as, now see here, तो एग्जाम्पल कुछ नया अपने को देखने की जरूरत नहीं है, ये सेम एग्जाम्पल है। तो इसमें मैं क्या करता हूं, देखो, सिलेक्ट आईडी नेम डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम एम्प्लॉय का टेबल, डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम द डिपार्टमेंट का टेबल, डी नेम, दोनों टेबल को मैंने क्रॉस ज्वाइन किया। एंड इसमें मैं एक कंडीशन ऐड करता हूं, वेयर ई डॉट डी नंबर इज इक्वल टू डी डॉट डी नंबर। मतलब एम्प्लॉय का जो डिपार्टमेंट नंबर है, अगर वो डिपार्टमेंट के डी नंबर के साथ अगर मैच होता है तो ही आउटपुट में आना चाहिए। अभी फॉर एग्जांपल देखो यहां पे संतोष, ओके, संतोष का डिपार्टमेंट नंबर 10 है और ये जो 10 है ये 10 के साथ मैच हो रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि संतोष इज वर्किंग इन आईटी डिपार्टमेंट। नाउ अमिता डिपार्टमेंट नंबर 10 है, 10 के साथ मैच हो गया, दैट मींस अमिता इज आल्सो वर्किंग इन आईटी डिपार्टमेंट। ओके, अभी वन मोर अमिता इज देयर जिसका आईडी 3 है, अभी दोनों अमिता अलग अलग है। नाउ दिस अमिता डिपार्टमेंट उसका 20 है, लेकिन 20 10 के साथ मैच नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि ये जो अमिता है इज नॉट वर्किंग इन आईटी डिपार्टमेंट, बट अमिता इज वर्किंग इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट। क्यों? क्योंकि 20 और 20 क्या हो गया, मैच हो गया। तो अगर मुझे दो टेबल को ज्वाइन करने का है, तो ज्वाइन करने का तो दो टेबल में जो कॉमन कॉलम है, वो कॉमन कॉलम में एंट्रीज आपका सेम होना चाहिए, एंड सेम एंट्री वाला डेटा आपको क्या करने का है, डिस्प्ले करने का है। तो उस टाइम यूज होता है इक्वी जॉइन। ओके, तो अभी क्या करते हैं, इसको देखो हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं, तो आप लोगों का प्रॉपर आउटपुट आएगा। ये देखो, तो संतोष वर्किंग इन आईटी, अमिता वर्किंग इन आईटी, सेकेंड अमिता वर्किंग इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट, समित एडमिन, समिता एडमिन, एंड लास्ट जो डिपार्टमेंट है एचआर, जिसका डिपार्टमेंट नंबर 40 था, वहां पे कोई भी एम्प्लॉय काम नहीं कर रहा है, क्योंकि 40 जो डिपार्टमेंट नंबर है वो एम्प्लॉय टेबल में प्रेजेंट नहीं है। तो बच्चों यहां तक आपको समझ में आ रहा है? देखो इक्वी जॉइन आपको बराबर आ रहा है समझ में? इज इट क्लियर टू यू? यस सर। यस, ओके, वेरी गुड। तो इसको मैं कॉपी करता हूं। दिस इज द इक्वी जॉइन का एग्जाम, ये क्वेरी एग्जाम, ओके, एग्जाम्पल, दिस इज द आउटपुट। देखो मीन्स हर एक का आउटपुट मीनिंग वगैरह क्या होता है थोड़ा समझ के लो। तो ये हो गया आपका इक्वी जॉइन। नाउ लेट अस टेक द थर्ड वन,
नॉन इक्विजॉइन। अभी नॉन इक्विजॉइन का मतलब क्या होता है, अभी आपको इक्वालिटी कंडीशन ऐड नहीं करने का है। ओके, आई डोंट वांट द इक्वालिटी कंडीशन। तो सी इट डजंट हैव इक्वालिटी कंडीशन। तो अभी इक्वालिटी कंडीशन नहीं है, तो फिर मैं दो टेबल को ज्वाइन करके मुझे अगर कंडीशन अगर डालने का है तो फिर कौन सा कंडीशन एग्जैक्टली एंटर करो सो दैट मुझे आउटपुट आएगा। तो से तो एक काम करता हूं, ये इक्वालिटी कंडीशन में यहां से रिमूव करता हूं। ओके, अभी इक्वालिटी कंडीशन रिमूव करने के बाद लेट अस टेक स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। पहले देखते हैं कि डेटा कौन सा है। ओके ठीक है, तो अभी इसमें सैलरी करके एक देखो कॉलम है और सैलरी 342 5500। ओके ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ 4000 टू 4500। ठीक है चलो, 4000 से लेके 4500 where salary between where salary between 4000 and 5500। तो सी है, तो यहां पे अगर आप लोग देखोगे तो ऐसा एम्प्लॉइज डिस्प्ले हो गया है जिनका सैलरी 4000 एंड 5500 के बीच में। लेट अस टेक और एक कॉलम इसमें ऐड करते हैं सैलरी करके, तो आपको समझ में आएगा कि वही एम्प्लॉइज डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं। ये देखो, तो इसमें अगर कोई भी अगर एम्प्लॉइज देखोगे तो इसमें सैलरी जो है वो 4000 एंड 5500 के बीच में। तो दिस इज कॉल्ड एज अ नॉन इक्विजॉइन, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे इक्वल टू ऑपरेटर नहीं यूज किया है। यहां पे हम लोगों ने कौन सा ऑपरेटर यूज किया है, बिटवीन एंड ऑपरेटर यूज किया है, नॉट द इक्वल ऑपरेटर। ओके, इज इट क्लियर टू यू? तो इसको बोलते हैं नॉन इक्विजॉइन। इसको मैं कॉपी करता हूं। सर इक्वल छोड़ के बाकी कुछ भी यूज करेंगे तो नॉन इक्वी में आएगा ना? हाँ, मतलब इक्वालिटी एक कंडीशन अगर नहीं है तो इट्स अ नॉन इक्विजॉइन। इट्स वेरी सिंपल। हो गया आप लोगों का 3 टाइप्स का ज्वाइन। तो फर्स्ट हम लोगों ने देखा क्रॉस ज्वाइन, जिसका कुछ मतलब प्रॉपर ऐसा आउटपुट जो है, मतलब वहां से हम लोग क्या निकल सकते हैं, एक ऐसा कॉमन मतलब कुछ आउटपुट ऐसा रिजल्ट मतलब हम लोग नहीं निकाल सकते ऐसा। लेकिन अगर उसमें हम लोगों ने इक्वी ज्वाइन अगर डाला या नॉन इक्वी ज्वाइन अगर उसको फर्दर हम लोगों ने एक्सटेंड किया तो क्रॉस ज्वाइन का कुछ तो मीनिंग होता है। ओके, तो फर्स्ट वन इज द क्रॉस ज्वाइन। क्रॉस ज्वाइन में अगर हम लोग इक्वालिटी अगर ऑपरेटर डालेंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं इक्वी ज्वाइन। अगर इक्वी मतलब इक्वल ऑपरेटर नहीं है, अगर हम लोगों ने दूसरा कोई ऑपरेटर यूज किया तो उसको बोलते हैं नॉन इक्वी ज्वाइन। ओके, तो ये 3 हो गया। नाउ लेट अस टेक द ज्वाइन नंबर 4। ओके, फोर्थ टाइप ऑफ ज्वाइन, the most important natural join। ओके, तो अभी देखो आउटपुट जो होता है किसका, नेचुरल जॉइन का, आउटपुट इज सेम एज इक्वी जॉइन। तो उसका जो आउटपुट होता है नेचुरल जॉइन का सेम एज इक्वी जॉइन, मतलब इक्वी जॉइन एंड नेचुरल जॉइन बोथ आर सेम। तो कैन एनी स्टूडेंट टेल मी which one is better, equi join is better या natural join is better? कौन सा अच्छा हो सकता है? इक्वी जॉइन। इक्वी जॉइन इज बेटर। ओके ठीक है, चलो अभी आउटपुट इज सेम एज इक्वी जॉइन। नाउ इन इक्वी जॉइन इट इज कंपल्सरी टू specify common column in their condition। मतलब इक्वी जॉइन में अपने को क्या करना पड़ता है, जो वेयर कंडीशन होता है उसमें अपने को जो कॉमन कॉलम है वो स्पेसिफाई करना होता है। फॉर एग्जांपल अभी देखो ये
डिपार्टमेंट नंबर एंड डिपार्टमेंट नंबर, एम्प्लॉय टेबल एंड डिपार्टमेंट टेबल। यहां पे अपने को क्या करना पड़ता है, स्पेसिफाई करना पड़ता है कि ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉलम मुझे दो टेबल को ज्वाइन करने का है। ओके, मतलब आपको कॉमन कॉलम पता होना चाहिए कि कौन सा है प्रेजेंट यहां पे। लेकिन नेचुरल ज्वाइन में आप लोगों को कॉमन कॉलम देने की जरूरत नहीं है, बट इन नेचुरल ज्वाइन not required to कॉमन कॉलम। मतलब नेचुरल ज्वाइन में आप लोगों को कॉमन कॉलम स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर एम्प्लॉय टेबल में एक कॉलम का नाम है डी नंबर और डिपार्टमेंट टेबल में कॉलम का नाम है डी आईडी, डिपार्टमेंट आईडी, तो चलेगा क्या? देखो यहां पे मैं लिखता हूं कि एम्प्लॉय में डी नंबर है एंड डिपार्टमेंट में डी आईडी है, मतलब दोनों सेम है, मतलब वैल्यू सेम रहेगा, डिपार्टमेंट नंबर है एंड दूसरे में डी आईडी है, तो नेचुरल ज्वाइन वर्क होगा क्या? बताओ जरा। सर आई थिंक होगा क्योंकि फॉरेन की से रेफरेंस कर सर रहे हो हैं। नहीं करता ना सर, तो ज्वाइन ही कर। नंबर है ना, ये देखो, ये डिपार्टमेंट नंबर अपना फॉरेन की है और ये प्राइमरी की है, बराबर है। लेकिन ये वर्क होगा क्या नेचुरल ज्वाइन में? दोनों कॉलम का नाम अलग अलग है, वर्क होगा। नेचुरल ज्वाइन विल वर्क, नेचुरल ज्वाइन वर्क नहीं होगा। ओके, तो इन शॉर्ट में लिखता हूं, इन नेचुरल ज्वाइन कॉलम नेम्स, मतलब कॉमन जो कॉलम होगा, कॉमन कॉलम नेम मस्ट बी सेम, डेटा टाइप मस्ट बी सेम, डेटा टाइप भी सेम होना चाहिए एंड जो कॉलम का नाम है वो भी सेम होना चाहिए, बट इन नॉट रिक्वायर्ड। क्यों रिक्वायर्ड नहीं है? क्योंकि देखो हम लोग कंडीशन कैसा लिख सकते हैं, वेयर ई डॉट डी नंबर इज इक्वल टू डी डॉट डी आई डी, मतलब एम्प्लॉय का डी नंबर एंड डिपार्टमेंट का डी आई डी लिखा ना मैंने कंडीशन यहां पे कि ये दोनों सेम होना चाहिए। तो आप लोगों को डी नंबर एंड डी आई डी, कॉलम का नाम अलग है लेकिन मैंने इक्वालिटी ऑपरेटर डाला है ना यहाँ पे, तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, वो इक्वल होगा तो डिस्प्ले करेगा। हाँ, लेकिन नेचुरल ज्वाइन में मैं कॉलम का नाम लिखता ही नहीं है, तो कॉलम का नाम अगर मैं नहीं लिखूंगा तो वो चेक करेगा कि दो टेबल में जो कॉमन कॉलम है ना उनको क्या करेगा, वो ज्वाइन करेगा, ऐसा होता है। तो नेचुरल ज्वाइन इज बेटर देन इक्वी ज्वाइन, क्योंकि मुझे कॉमन कॉलम ढूंढने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर कॉमन कॉलम अगर अलग होगा तो मुझे फिर इक्वी ज्वाइन ही यूज करना पड़ेगा। जस्ट गो थ्रू दिस, देखो थोड़ा समझ में आ रहा है क्या? तो नेचुरल ज्वाइन इज ऑलवेज बेटर कंपेयर टू इक्वी ज्वाइन, लेकिन उसका भी कुछ तो रिस्ट्रिक्शन है, तो रिस्ट्रिक्शन आप लोगों को समझ में आना चाहिए। जस्ट गो थ्रू करो ये जरा जो मैंने लिखा है वो, तो जाके हम लोग क्या करते हैं, एक्चुअल एग्जांपल देखते हैं इसका। इक्वी ज्वाइन में दोनों टेबल में का कॉलम का नाम सेम नहीं होगा तो भी चलेगा। इक्वी ज्वाइन में दोनों कॉलम का नाम सेम होना चाहिए, क्योंकि इक्वी ज्वाइन क्या करता है, ऑटोमेटिकली फाइंड आउट करता है कि दोनों टेबल में कॉमन कॉलम कौन सा है एंड टेबल को ज्वाइन करता है। तो कॉमन कॉलम का नाम अपने को देने की जरूरत नहीं है इक्वी ज्वाइन में। ओके, सो नाउ सी द एग्जांपल। अभी देखो बराबर, तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे ये सब कैंसिल करता हूं, नंबर लिखता हूं एंड यहां पे आई विल राइट नेचुरल ज्वाइन।
नाउ लेट अस रन दिस। ये देखो आउटपुट देखो सेम है, देखो सेम एज नेचुरल जॉइन कि संतोष अमिता वर्किंग इन आईटी डिपार्टमेंट, अमिता मार्केटिंग, समिता एडमिन डिपार्टमेंट। मतलब आउटपुट आप लोगों का क्या आ रहा है, देखो सेम आ रहा है, सेम एज इक्वी जॉइन। और मैंने यहाँ पे वेयर कंडीशन वगैरह कुछ भी नहीं लिख रहा हूं, वो ऑटोमेटिकली फाइंड आउट कर रहा है कि डी नंबर जो है ना वो कॉमन है दोनों टेबल में, एंड कॉमन कॉलम में जो मैचिंग है वो मैचिंग रोज यहाँ पे आउटपुट में आ गया। तो इज इट क्लियर टू यू बच्चों? नेचुरल जॉइन देखो समझ में आ रहा है कि आपको? है बहुत इजी। नेचुरल जॉइन क्वेरी एंड दिस इज द आउटपुट। देखो जरा एक बार ये क्वेरी को समझ में आ रहा है क्या? सर अगर नेचुरल जॉइन में दो टेबल में कॉलम का नेम सेम है मगर बाय मिस्टेकली यूजर ने अगर वैल्यूज अलग अलग डाल दिए होंगे तो वैल्यूज अलग अलग मतलब कैसा? मतलब एक टेबल में वैल्यूज अलग है और दूसरे टेबल में सिर्फ नेम वही है कॉलम का मगर वैल्यूज उसके बाय मिस्टेकली दूसरा डाल दिया होगा। हाँ तो मैंने एक्सप्लेन किया था ना, ये देखो ये वाला, दिस इज फॉरेन की, दिस इज प्राइमरी की। तो अगर मेरा 10 20 30 40 है तो ये चार वैल्यू में से वैल्यू यहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए आपके फॉरेन की में। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में पहले एक्सप्लेन किया कि फॉरेन की जो होता है वो फॉरेन की में वैल्यूज कौन सा होना चाहिए, जो दूसरे टेबल के पीके में होता है वही वैल्यूज होना चाहिए। अगर वो वैल्यूज नहीं होगा तो नल होना चाहिए। इसमें मैं 50 वैल्यू है ना, ये 50 वैल्यू में इंसर्ट ही नहीं कर सकता, मेरे को एरर आएगा वहां पे, क्योंकि 50 वैल्यू इज नॉट प्रेजेंट इन पीके। ट्राई करने का आपको, इंसर्ट करके बताओ, जस्ट सी into employee, let us take values id name and let us take d number। तीन ही वैल्यू एंटर करता हूं, ओ सॉरी values, let us take 10, name is let us take Raj, and now I want to enter let us take 50। अब ये 50 वैल्यू मेरा डिपार्टमेंट में प्रेजेंट नहीं है, डिपार्टमेंट के डी नंबर में, बट स्टिल मैं डिपार्टमेंट नंबर 50 एंटर कर रहा हूं एम्प्लॉय के टेबल में। सी ओके सर, थैंक्स सर, अंडरस्टूड। ये देखो क्या आ रहा है आउटपुट, एक्चुअली वो पहले वाला रॉन्ग था। ये देखो क्या आ रहा है, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट वॉयलेटेड, एंड क्या रीजन है देखो, पेरेंट की नॉट फाउंड। अभी पेरेंट की का मतलब क्या होता है, मुझे आप लोग बोलो, एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट, ये दो टेबल में पेरेंट टेबल कौन है बताओ जरा, हु इज द पेरेंट टेबल? डिपार्टमेंट। वेरी गुड, डिपार्टमेंट सर। डिपार्टमेंट इज पेरेंट टेबल, और डिपार्टमेंट के पेरेंट टेबल में उसको पेरेंट की मिला नहीं, कौन मिला नहीं, तो उसको 50 वैल्यू जो पेरेंट वैल्यू है वो उसको मिला नहीं। इसलिए उसने क्या किया, एम्प्लॉय टेबल जो चाइल्ड टेबल है उसमें ये 50 वैल्यू एंटर नहीं करेगा। ये मीनिंग होता है इसका। ओके, तो दिस इज कॉज ए इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। तो मुझे आप लोग बताओ इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट कौन से दो इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स हैं, नाम बताओ जरा। इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स के दो कौन से? प्राइमरी की, प्राइमरी नॉट नल, नल, प्राइमरी की एंड फॉरेन की। प्राइमरी की नल नल डोमेन एंड नल भी होता है। दीज टू आर कॉल्ड एज अ इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। एंड जो नॉर्मल जो कंस्ट्रेंट्स होते हैं वो 5 कंस्ट्रेंट्स हैं, प्राइमरी की, फॉरेन की, नॉट नल, चेक एंड द यूनिक। तो दीज आर द 5 टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट। लेकिन इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स दो है, प्राइमरी की एंड द फॉरेन की, ऐसा दो होता है। ठीक है, चलो तो यहां तक आपको आई थिंक समझ में आ गया। तो ये है अपना 4 टाइप्स ऑफ जॉइन। ओके, नाउ लेट अस टेक और कौन सा भी जॉइन है, क्रॉस हो गया, इक्वी हो गया, नॉन इक्वी हो गया, एंड द नेचुरल जॉइन हो गया। नाउ लेट अस टेक इनर जॉइन।
ज्वाइन, मैं 3 टेबल को ज्वाइन कर सकता हूं बच्चों, 3 टेबल को। एक काम करते चलो, और एक टेबल क्रिएट करते, पहले वो टेबल है कि नहीं पहले चेक करते। लेट अस टेक सिलेक्ट फ्रॉम, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम नहीं है, ठीक है चलो। सो व्हाट विल डू, इन लोकेशन में एंट्री डालना पड़ेगा, ठीक है, ट्राई करके देखते हैं। क्रिएट टेबल लोकेशन नेम arcar 2 10 primary key and location arcar 2 20। तो दो मतलब आईटी डिपार्टमेंट का लोकेशन क्या है या एचआर डिपार्टमेंट का लोकेशन क्या है, ऐसा हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। So table is created. Now insert into location values. Let us take a first department था अपना IT, तो IT का लोकेशन let us take मुंबई लेते हैं। Okay, so one row inserted. Let us take HR. let us take पुणे, बस 2 ही इंसर्ट करते हैं। ओके, नाउ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम DPT नेचुरल जॉइन। ओके, तो देखो, तो IT डिपार्टमेंट 10-10 मैच हो गया, उसका लोकेशन है मुंबई। HR डिपार्टमेंट मैच हो गया 40, उसका लोकेशन है पुणे। तो मैंने डिपार्टमेंट और लोकेशन ये दोनों को ज्वाइन किया। अभी एक काम करते हैं, इधर मैं लिखता हूं एम्प्लॉय नेचुरल ज्वाइन। तो देखो, एम्प्लॉय नेचुरल ज्वाइन डिपार्टमेंट नेचुरल ज्वाइन लोकेशन, ये देखो, मतलब मैंने 3 टेबल को ज्वाइन किया और 3 टेबल को ज्वाइन करने के बाद डेटा क्या आ गया देखो। लेकिन यहां पे अगर आप लोग आउटपुट में देखोगे तो डी नेम IT आ रहा है, 10 मैच हो गया, फिर उसका जस्ट जम्बलिंग क्या रहा उसका ID नेम सैलरी ना, उसमें प्रॉब्लम हो रहा है देखो, मतलब आउटपुट बराबर नहीं आ रहा है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ID नेम सैलरी, let us take D number, D name and location, ऐसा ऑर्डर में देते। नाउ यू कैन सी, तो अमित वर्किंग इन IT डिपार्टमेंट, लोकेशन इज मुंबई। देन संतोष वर्किंग इन IT डिपार्टमेंट और कहां पे, मुंबई। तो मुझे आप लोग बच्चों बताओ, इसमें HR क्यों नहीं आया? बच्चों HR क्यों नहीं आया इसमें? 40 वाला नहीं आया आउटपुट में, डी नंबर सेम नहीं था, क्योंकि एम्प्लॉय टेबल जो है ना, वो एम्प्लॉय टेबल में HR डिपार्टमेंट में कोई काम ही नहीं करता है, वो मैच नहीं हो रहा है यहाँ पे। मतलब IT एम्प्लॉय टेबल में 40 ऐसा डिपार्टमेंट है ही नहीं प्रेजेंट, तो 40 इसलिए वो मैच नहीं हो गया, इसलिए आउटपुट में नहीं आ गया। देखो यहाँ पे ऐसा होता है, मतलब जब 3 टेबल को ज्वाइन करता हो तो तीनों टेबल में क्या होना चाहिए, वो कंटिन्यूसली फाइंड आउट करते हैं कॉमन क्या है, तो जाके आउटपुट में आता है। तो अगर मैंने यहाँ पे ना, अगर ये एम्प्लॉय निकाल दिया तो मुझे आउटपुट में आएगा, देखो सैलरी इसमें प्रेजेंट नहीं है। अभी देखो यहां पे HR आ गया, क्योंकि HR प्रेजेंट इन डिपार्टमेंट टेबल ऑल्सो, इट इज प्रेजेंट इन लोकेशन ऑल्सो, बट इट इज नॉट प्रेजेंट इन एम्प्लॉय टेबल।
इसलिए आउटपुट में नहीं आएगा, ऐसा होता है। ओके, तो ये है आपका आउटपुट। मैं तीनों टेबल का यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ मोर देन 2 टेबल्स, ये आ गया, एंड दिस इज द आउटपुट। नाउ अब ये सेम आउटपुट मैं ला सकता हूं यूजिंग क्रॉस ज्वाइन ऑल्सो। कैसा देखो, तो सिलेक्ट स्टार, और वो गलत कॉपी पेस्ट हो गया, तो 2 बार ये हो गया। 2 बार हो गया क्या? ओके ओके ओके, मैं एक्चुअली ना, मैं आउटपुट चाहिए था मेरे को, मैंने रॉन्ग वाला किया। वेरी गुड। तो मुझे अभी क्या करने का है, ये जो नेचुरल ज्वाइन से किया ना, ये मुझे अभी इक्वी ज्वाइन से करने का है। तो बता सर, एक सकते हो? डाउट है हाँ बोलो सर। जैसे अगर हम 2 टेबल को ज्वाइन करते तो पता रहता जो कॉमन है उसी को मैच करेगा, पर सर जब बराबर। 3 टेबल को ज्वाइन करेंगे तो क्या चीज कॉमन ढूंढेगा वो? देखो ना, अभी ये एम्प्लॉई और डिपार्टमेंट, ये दोनों में कॉमन क्या ढूंढेगा? डिपार्टमेंट नंबर। फिर वो कॉमन क्या ढूंढेगा डिपार्टमेंट और लोकेशन में? डी नेम। ऐसा होता है। तो ये कॉमन करने के बाद वो फाइंड आउट करेगा कि यहां पे कॉमन है क्या, डिपार्टमेंट और लोकेशन में कॉमन है क्या। तो कॉमन 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 करते करते वो आगे बढ़ता जाएगा, ऐसा करेगा। ओके, नाउ अभी मुझे आप लोग बताओ, ये सेम आउटपुट मुझे अभी चाहिए, लेकिन मुझे इक्वी ज्वाइन से चाहिए। तो कैसा कर सकते हो, कोई बता सकते हैं? इक्वी ज्वाइन से चाहिए सर एंड यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो एम्प्लॉई ई कॉमा देन डिपार्टमेंट डी कॉमा एंड लेट अस टेक यहाँ पे लोकेशन एल। तो EDL ये मैंने अलाइज नेम यूज किया, वेयर E.D नंबर इज इक्वल टू D.D नंबर एंड D.D नेम इज इक्वल टू L.D नेम। तो आउटपुट देखो, दिस इज द आउटपुट फॉर योर नेचुरल ज्वाइन। अभी मैंने यहाँ पे इक्वालिटी कंडीशन डाला, ये देखो, दिस इज द इक्वालिटी कंडीशन एंड द एंड ऑपरेटर। सी दिस, आई विल गेट द सेम आउटपुट। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, देखो डिपार्टमेंट नंबर 2 बार आ रहा है। नेचुरल ज्वाइन में डिपार्टमेंट नंबर एक ही बार आ रहा था, कॉमन कॉलम एक ही बार डिस्प्ले होता है। यहां पे देखो कॉमन कॉलम 2 बार आ गया, डी नेम, दोनों में देखो वैल्यू सेम है, IT यहाँ पे देखो 10 मैच हो गया। मतलब आउटपुट क्या आ रहा है, आपको सेम आ रहा है। लेकिन अगर आप लोगों को एक डेटा एक ही बार चाहिए तो आप लोग लिख सकते हैं ID नेम सैलरी देन E.D नंबर कॉमा D.D नेम कॉमा LOC। ये देखो, मतलब जो कॉलम एक से मतलब दोनों टेबल में कॉमन है तो आप लोगों को अलाइज नेम लिखना कंपलसरी है। ये देखो, हाँ लोकेशन करके जो कॉलम है वो एक ही टेबल में प्रेजेंट है, तो यहां पे आप लोगों को अलाइज नेम लिखने की जरूरत नहीं है। मतलब एम्प्लॉय टेबल का डी नंबर मस्ट मैच विद द डिपार्टमेंट का डी नंबर, डिपार्टमेंट का डी नंबर मस्ट मैच विद द लोकेशन का डी नेम, तो जाके आप लोगों का ये सेम आउटपुट आएगा लाइक यूर नेचुरल ज्वाइन। तो ये ना थोड़ा सा आपको समझ में आना चाहिए, इट्स वेरी सिंपल एक्चुअली, थोड़ा सा ट्रिक है लेकिन। और आउटपुट से इसमें कुछ डाउट है? देखो बच्चों जरा जस्ट गो थ्रू करो। तो 4 ज्वाइन मतलब बहुत हो गया अपना। लेकिन आप लोग एक काम करो, इसको आज या कल थोड़ा गो थ्रू करो, सो दैट अपना कल का लेक्चर थोड़ा सा और इजी हो जाएगा।
ओके सर। ठीक है, कुछ डाउट रहेगा तो जस्ट आस्क मी, मैं थोड़ा डाउनलोड करके रहता हूँ। कुछ भी डाउट तो रहेगा, हाँ बोलो। अच्छा सर, स्टार्टिंग में आपने जो वो रेफरेंस है लिखा, तो वो लिखना पड़ेगा, वो कंपल्शन है। कौन सा? वो मतलब वो रेफरेंस जो लिखे था ना, एक रेफरेंस करो करके, ये टेबल और वो टेबल, एम्प्लॉय और डीपीटी का, हाँ, वो क्या करना पड़ेगा? वो रेफरेंस आप करके आपने लिखा था ना, वो मतलब स्टार्टिंग में। हाँ, मतलब कैसा जनरली प्राइमरी की फॉरेन की होना चाहिए, तो जाके मतलब देखो ना, अभी ये जो डिपार्टमेंट नंबर है 1010, तो इसको जब तक मैं फॉरेन की नहीं बनाता तो कैसे समझ में आएगा कि ये वैल्यूज जो है वो दूसरे टेबल का है, इसलिए वो दूसरे टेबल में ये जो डी नंबर है ना, ये प्राइमरी की होना चाहिए। ओके, जनरली ऐसा होना चाहिए कि कॉमन कॉलम मस्ट बी, एक में पी के दूसरे में एफ के। लेकिन अगर मैंने तीसरा जो टेबल क्रिएट किया था लोकेशन करके, उसमें प्राइमरी की फॉरेन की यूज नहीं किया है। हाँ, लेकिन कॉलम का नाम देखो सेम है, डी नेम देखिए। लेकिन जनरली क्या होना चाहिए, पीके और एफ के होना चाहिए। नहीं होगा तो भी चलेगा, लेकिन वो प्रॉब्लम क्या होगा कि मैं दूसरा वैल्यू भी एंटर कर सकता हूं। अभी देखो इसमें ना मैं 50 वैल्यू भी एंटर कर सकता हूं अगर मैंने इसको फॉरेन की नहीं बनाया तो। ओके, लेकिन फॉरेन की अगर बनाया तो इसमें मैं 50 वैल्यू एंटर कर ही नहीं सकता, ऐसा है। एनी डाउट? तो ये जो पहला वाला पार्ट है ना, ये आपको समझ में आना चाहिए। दिस इज द बेस ऑफ जॉइन, कि फॉरेन की, प्राइमरी की, कॉलम का नाम जनरली सेम होना चाहिए। अगर मैं इक्वी जॉइन यूज करूंगा तो, सॉरी, अगर मैं नेचुरल जॉइन यूज करूंगा तो। और कोई डाउट है बच्चों? हाँ बोलो। सर आपने पिछले लेक्चर का नोटपैड फाइल अपलोड नहीं किया था? किया है ना, जस्ट वेट मैं देखता हूँ। आई थिंक मैंने किया होगा, मैंने आई थिंक उसका ये भी एंटर किया था, वीडियो फाइल भी एंटर किया है। हाँ, लास्ट टाइम का अपना सेशन 9 था ना? हाँ, सेशन 9। यस सर, सब हाँ, वीडियो ही अपलोडेड है। हाँ, ओके, वीडियो अपलोड हुआ है, ओके, ठीक है। हाँ, तो वीडियो अपलोड हुआ है, तो सेशन 9 का जस्ट वेट। सेशन 9 टेक्स्ट फाइल, गुड। ठीक है, तो सेशन 9 का टेक्स्ट फाइल पे आ गया वीडियो। अभी आपका जो वीडियो फाइल जो अपलोड होगा ना, वो यहाँ पे फाइल सेक्शन में ही होगा, एंड पहले का जो वीडियोस है ना, वो आप लोगों को वीडियोस यहाँ पे मिलेगा। सर आज का टेक्स्ट फाइल भी डाल दो। हाँ, आज का तो ये सब वीडियोस है, ये वीडियोस है आपके पहले के वीडियोस, एंड इसके बाद जो वीडियोस होगा ना, वो वीडियोस आप लोगों को ये फाइल सेक्शन में मिलेगा, यहाँ पे ही मिलेगा। देखो, ये सेशन 8 का MP4 है, सेशन 7 का MP4 है, सेशन 9 का, आज का सेशन 10 का होगा। इसके पहले का आप लोगों को वहाँ पे मिलेंगे, या अदरवाइज मैं क्या करूँगा, जो YouTube का चैनल है उसके ऊपर मैं डालूंगा। जो बाहर के स्टूडेंट्स है ना, BSIT के स्टूडेंट, वो अभी यहाँ पे नहीं देख सकते, तो मैं क्या करूंगा, आई विल अपलोड दिस फाइल्स इन YouTube का चैनल है ना, उसके ऊपर मैं डालूंगा, ठीक है। और वो लिंक मैं क्या करूंगा, शेयर करूंगा बाद, मतलब आज कल शेयर करता हूँ मैंने सब वीडियोस डाउनलोड करके रखा है मेरे यहाँ पे। So these are all videos, सेशन 1 2 3 4 5 6 7 का नहीं है, 7 का डाउनलोड करना पड़ेगा, 8 एंड 9 एंड आज का 10। तो ये सभी वीडियोस का तो क्या करूंगा मैं, YouTube के ऊपर अपलोड करूंगा। तो बाद में आप लोगों को MS टीम से देखने की जरूरत नहीं, YouTube से वगैरह भी देख सकते हो, या बाकी के स्टूडेंट भी देख सकते हो।
सर आप गूगल ड्राइव पे डाल सकते हो उससे। अभी गूगल ड्राइव के ऊपर डाला तो एक्चुअली कैसा है, गूगल ड्राइव के ऊपर ऑलरेडी मेरा डेटा बहुत सारा प्रेजेंट है और वो 15 GB का एक्चुअली कैसा पता है ना, ये फाइल का साइज जो है ना बहुत ज़्यादा है एक्चुअली। इसका देखेंगे, ये देखो 63, ये तो कम है। हाँ ये देखो 185। तो ऐसे अगर बहुत सारे वीडियोस अगर करूँगा तो इसमें डेटा मेरा बहुत जाएगा, मतलब स्पेस जाएगा। ठीक है, देखता हूँ मैं, नहीं तो यूट्यूब के ऊपर सर एक तो डालूँ। मैं एक फेक अकाउंट बना के आपको भेज दूँ। हाँ कोई ऐसे ही जीमेल अकाउंट एक बना के भेज दूँ जिसपे आप अपलोड कर सकते हो ताकि देख सके उसमें से ड्राइव से उसके। ठीक है चलेगा, मैं ट्राई करता हूँ, एक मेरा नया बना के ट्राई करता हूँ। चलो जाने दो, या नहीं तो और कोई अल्टरनेटिव है तो ढूंढता हूँ। Sir, else we can upload it on YouTube. हाँ हाँ आदित्य, क्योंकि VSIT के स्टूडेंट्स है ना, उनके लिए या बाकी के और स्टूडेंट्स, उनके लिए वो बेटर रहेगा कि YouTube अगर रहेगा ना तो कभी भी मतलब वो देख सकते हैं, या उनके फ्रेंड्स अगर तो आपने क्या कर सकते, रेफर कर सकते हैं। या अगर आप लोगों का प्लेसमेंट इंटरव्यू रहेगा 4th ईयर में इन सेमेस्टर 7, तो तब जाके भी मतलब आप लोग ऑनलाइन मतलब देख सकते हो। दैट इज बेटर आइडिया, क्योंकि वो वहीं पे मतलब लाइफ टाइम के लिए रहेंगे। हाँ सर वो बेटर है। बट सर पीपीटी का पीपीटी मतलब पीपीटी मतलब वो आपके वो हाँ नोटपैड। बोलूंगा आदित्य, जो हाँ सर पीपीटी नहीं सॉरी नोटपैड फाइल, वो नोटपैड फाइल क्या करता हूँ मैं, एक एक करके सेव करता हूँ। अभी कितना 10 है हो गया ना मेरे पास, वो हाँ। 10 को मैं ईमेल के ऊपर सेंड करता हूँ। ठीक है चलेगा सर। तो तुम करो सर else एक काम कर सकते हैं, आपका जो ड्राइव पे आप अपलोड कर दो वो नोटपैड वाले, एंड जो भी हाँ। आपके वीडियोस रहेंगे ना उनके डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दो वो ड्राइव का। हाँ, वो भी चलेगा। दैट इज ऑल्सो मतलब बेटर ऑप्शन। ठीक है चलेगा, नो प्रॉब्लम, वैसा भी कर सकते हैं, चलेगा। चलो तो एक काम करते हैं, आज के लिए हम लोग स्टॉप करते हैं यहाँ पे। और हेलो सर, एक लास्ट क्वेश्चन पूछना था। हाँ बोलो, सर ये जो अटेंडेंस है मतलब कंपलसरी है? कहाँ पे कंपलसरी है? इट्स मतलब मतलब मैं नॉर्मल रिकॉर्डिंग देखता हूँ। this session is not for your regular lecture session. This is the knowledge session. और ये सेशन दिस इज बेनिफिशियल फॉर यू, नॉट फॉर योर रेगुलर एकेडमिक। दिस इज यूजफुल फॉर योर प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। एंड एक स्टूडेंट है मेरा आनंद शुक्ला करके, मैं उसको एक्चुअली डिप्लोमा से पढ़ाता हूँ विद्यालंकर क्लासेस में। उसका सिलेक्शन हो गया कैप जेमिनी में। ओके चाहे तो मैं आप लोगों को ना उसका स्क्रीनशॉट बताता हूँ, उसने मेरे को व्हाट्सएप के ऊपर सेंड किया है कि कैप जेमिनी में उसका प्लेसमेंट हो गया। और उसने मेरे को मैसेज किया है कि सर आपका डेटाबेस का जो नोटबुक था दैट इज ऑसम, एंड ओनली दैट डेटाबेस के क्वेश्चन के ऊपर उसका कैप जेमिनी में सिलेक्शन हो गया है। मैं उसका स्क्रीनशॉट ना आप लोगों को कल शेयर करता हूँ, मैं उसका इमेज फाइल निकाल के आपको शेयर करता हूँ। तो इसका यूज अभी नहीं पता होगा आप लोगों को, बिकॉज यू आर नाउ इन 3rd सेमेस्टर और 5th सेमेस्टर में रहेंगे। इसका यूज आप लोगों को 7th सेमेस्टर में हो जाएगा प्लेसमेंट के टाइम में। इसलिए अटेंड करना नहीं करना दैट इज टोटली डिपेंड्स ऑन यू। ओके नहीं सर, मैं रिकॉर्डिंग देखता हूँ सर ज्यादा लीव करे। हाँ चलो लीव करो, विल मीट टुमारो फॉर द अनदर 2 जॉइंट्स एंड सम अदर टॉपिक। ओके चलो बाय बाय, ओके सर। गुड नाइट। थैंक यू सर, गुड नाइट। बाय सर।